आमतौर पे लोगों को जो लगता है मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि इसको करने से कोई इंसान अंधा हो सकता है, हाँ इसको करने से दिमाग पे भी असर पड़ सकता है, हाँ इसको करने से लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ। क्या ये सब सही है? इसको बोलते हैं एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन। हम्म, तो ये एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है पता है? किसी को हुआ होगा ऐसा, और क्यों हुआ होगा? हस्तमैथुन की वजह से नहीं हुआ होगा, या इतना किया उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कि शायद कुछ देर के लिए उनकी आंखों में से रोशनी चली गई होगी, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाता है इसमें। इस सेब के जो सीड्स होते हैं ना, बीज, सेब के बीज, उसमें साइनाइड होता है, लेकिन बहुत कम साइनाइड होता है। तो एक खा लिया तो कुछ नहीं होगा। आपने मतलब इतना कलेक्शन करके खा लिया तो मर जाएंगे आप। वैसे भी वैसे इसका एनर्जी लॉस, एजैकुलेशन का एनर्जी लॉस इतना होगा थोड़ा सा, लेकिन ढेर सारा आपने कर लिया, इकट्ठा कर लिया पूरे महीने किया 4-4 बार दिन में, तो क्या हो जाएगा? अंधा भी हो सकता है, ब्रेन का भी डैमेज हो सकता है, एनर्जी गया तो कुछ भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि एनर्जी पे ही सारा शरीर चलता है। और शरीर जैसे प्रायोरिटाइज करता है वैसे आपकी ऑर्गन्स बच जाएगी। जिन ऑर्गन्स को प्रायोरिटाइज करता है आपका शरीर, वो ऑर्गन्स बच जाएंगे, और बाकी सब ऑर्गन्स में एनर्जी नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली अक्रॉस द सेल एक वोल्टेज रहना चाहिए, वो रहना चाहिए -50 मिली वोल्ट्स। लेकिन हीलिंग के लिए इससे ज़्यादा भी चाहिए, लेकिन आमतौर पे लोगों का वोल्टेज रहता है -25, बस इतना ही। तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उधर, एक बहुत सारा वोल्टेज डिफरेंस रहने पे अक्रॉस द सेल आपको हीलिंग हो जाएगा और आपकी यूथफुलनेस वापस आ जाएगी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 25 साल के लड़के ने यूथफुलनेस खो के रखा है, क्योंकि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, चढ़ने को बोलो तो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। मतलब एकदम एक फिजिकलिटी नहीं है उनके लिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं दिन भर। मतलब एनर्जी लूज़ करने के लिए हस्तमैथुन इकलौता तरीका नहीं है। आप गेम्स खेल के भी अपने एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, और आप पढ़ाई करके भी आप अपने एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने से कुछ फ़ायदा होता ही नहीं। सबको पता है, फिर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हम करते हैं जो सबको पता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। अपने आसपास देखते हैं कि कोई शादीशुदा आदमी या औरत खुश नहीं है, फिर जाके शादी करते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट है ना, हमको कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि सारे लोग जिन्होंने एजुकेशन किया वो अभी मर रहे हैं, वर्किंग इन हेल्थ किचन। ठीक है, तो मर रहे हैं एकदम। जैसे ये फैक्ट्रीज होते हैं ना, अभी फैक्ट्रीज नहीं बोलते उसको, कॉर्पोरेट बोलते हैं, लेकिन वो फैक्ट्रीज ही होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री वर्कर बनने के लिए आपका एजुकेशन है, और फिर सोशल एडवाइस ऐसा है कि हर किसी को शादी करने, बच्चे पैदा करना है। ऐसा नहीं कि हर किसी को करना है, हर किसी ने किया तो फिर खाएंगे क्या हम? तो मतलब इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है कि मतलब ऐसे एक जगह जो ढूंढ के दिखाओ जहाँ पे ट्रैश नहीं है। ऐसे कोई भी नेचर में अब जाओ तो ट्रैश फेंक के रखा है, ये पॉपुलेशन की वजह से, बहुत सारा पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमको सोच समझ के अपने डिसीशंस लेने हैं। एक ही चीज़ आपको आपकी एनर्जी को घटाता है मेंटली, और वो है इनडिसीशन, निर्णय ना लेना। तो उसको फ्लोटिंग में ही रखना है, क्योंकि मतलब एकदम टाल देते हैं। डिसीजन लेने की जो शक्ति हमारे ब्रेन में है वो यूज़ नहीं करते। तो सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो इसी में भी आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अंदर है उसको योग में बोलते हैं वीर्य। तो उस वीर्य को आप वेस्ट कर सकते हो ऐसे बिल्कुल इंडिसिसिव थॉट्स करने से, या फिर ना प्लान नहीं करते लोग अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, कुछ तो रैंडम होता रहता है, फिर कुछ बुरा हो जाता है, फिर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर कुछ ना कुछ रहता है ड्रामा।
लेकिन अगर आपको वीर्य है, अगर वीर्य है आपके पास, तो ये सब चैलेंजेस आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप निपट सकते हैं, मतलब आप उससे टकरा सकते हैं उससे, ठीक है। तो वो ज़िंदगी से टकराने की जो शक्ति रहती है वो होता है वीर्य। लेकिन सब चीज़ों से आप अग्रीमेंट करके आप अपने रास्ता को छोड़ के किसी और के रास्ते पे जाओगे, तो इसके लिए वीर्य नहीं चाहिए। तो वीर्य अपने आप एजेक्ट हो जाता है अपने शरीर से। जहाँ पे चक्र है ना, हमारे 7 चक्र हैं, तो सबसे नीचे वाला चक्र है मूलाधार, जो अर्थ को कनेक्ट होता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म, भूमि के मैग्नेटिज्म में कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसको हम डेवलप करेंगे तो ये जो मूलाधार चक्र है, यही है सेक्सुअल एनर्जी। तो सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमको रूट करता है, और हमें इसको डेवलप करना चाहिए। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योगा हस्तमैथुन करना चाहिए, लेकिन एजाकुलेशन नहीं।